सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ऊन करना चाहते हैं। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है। चाहे उसके शब्द न याद हो, चाहे अर्थ न मालूम हो, चाहे पूरा याद न हो, उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए दो शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। सभापति महोदय, इनको देख लीजिए, इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता। सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ऊन करना चाहते हैं।